अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मैथ के जो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं 10th क्लास के वो बताऊंगी और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इनको लाजमी लर्न कीजिएगा। इसमें से 90% आपका पेपर इंशाल्लाह लाजमी आएगा। आपको स्क्रीन पर एमसीक्यूज़ दिखाए जाएंगे, उनको रीड आउट करते हैं और इनके आंसर्स जो हैं वो आप बुक से खुद रीड करके खुद देखकर सोल्व करके इसको कीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जाए। आप जैसे ही मतलब एमसीक्यूज़ के आंसर इसीलिए नहीं बताए जा रहे ताकि आप इनकी साथ साथ प्रैक्टिस करें। और जो क्वेश्चंस के इन एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस अगर आते भी हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर, तो वो आप इजीली सोल्व कर सकें। आपकी एक तरह से ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्रैक्टिस वर्क भी हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे एमसीक्यूज़। लेट्स स्टार्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फर्स्ट आपका एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ द टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसकी जो इक्वेशन की जो तादाद है वो हमने बतानी है कितनी। ऑप्शन ए जो है वो 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 एंड डी ऑप्शन 4। ये जो एमसीक्यूज का अगर आप इसको सोल्व भी करें तो ये हमारे पास एक्सरसाइज की जो पीछे बैक पे हमारे पास जो एग्जांपल्स होती हैं उसमें भी सोल्व करने का तरीका बताया गया होगा। उसके अलावा इसकी प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका आ सकता है इसी तरह का क्वेश्चन बनकर। सेकंड आपका एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ मेथड्स टू सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। नंबर ऑफ मेथड दो दर्जी मसावात को हल करने के तरीके हैं 1, 2, 3, 4। जो करेक्ट ऑप्शन आपका आंसर है उस पर आप टिक कर देंगे। द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने बताना है इनमें से कौन सा है। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये हमारे पास राइट आंसर है। जो इसका फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है बी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय दिस। एक मसवात जिसमें कोई तब्दीली नहीं होती जब x को 1 ओवर x से तब्दील किया जाता है, तो वो हमारी इक्वेशन क्या कहलाती है। वो हमारी इक्वेशन रेसिप्रोकल में आती है, रेसिप्रोकल मसावात या माकूस मसावात। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना एमसीक्यू 6 वाला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमने बतानी है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, तो यही जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसी तरह आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज देखते हैं। सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन बी 5x² माइनस 125 इज इक्वल टू 0 इज। अब इसको आप सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस 125 है तो इज इक्वल टू के इस साइड पे जाके प्लस 125 हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे डिवाइड 125 ओवर 5 हो जाएगा। तो 5 1 जा और 5 2 जा और 5 5 जा 15। तो हमारे पास बेसिकली एक्स का जो आंसर आएगा आई थिंक वो 5 आएगा। फिर भी आप इसको सोल्व करके एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके जो कुछ एमसीक्यूज है ये आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं सारे एमसीक्यूज। इनमें से कुछ मैं रीड आउट करूंगी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं या जो मतलब इजीली आपको सोल्व करके यहाँ पे मैं बता भी सकूंगी। तो उनमें से कुछ रीड आउट करूंगी और कुछ जो है वो आप साथ साथ देखते जाइएगा और उसको बुक पे साथ साथ सोल्व करते जाइएगा और लर्न करते जाइएगा। नेक्स्ट हम 10th अगर वाला देखें एमसीक्यूज, तो रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर। हमने इस इक्वेशन की जो रूट है वो बतानी है, वो कौन सी है। वो इरेशनल है, इरेशनल, इमेजिनरी, रैशनल और नन ऑफ दिस। इनमें से जो इसकी रूट्स हैं, जैसे हमारे पास 4 हो गया, 5 हो गया, ये रूट्स हमारे पास किस में आ जाती हैं, इमेजिन में आते हैं या इरेशनल में। नेक्स्ट एमसीक्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। इनके जो स्क्वायर हैं इज इक्वल टू हमने बताना है, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होते हैं, उनके हमने उन पे टिक करना है राइट आंसर पर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13, रूट ऑफ द इक्वेशन 4x² प्लस माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू। ये सेम आपका उसी तरह की उसकी रूट जो हैं, जैसे अभी हमने एमसीक्यूज पढ़ा उसे वही एमसीक्यू उससे रिलेटेड है। तो आप इसकी रूट्स बताएंगे कौन सी हैं। इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द सम ऑफ द रूट्स ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा इज। इसका सम मतलब अगर a और b मसावात, इसकी मसावात के रूट्स हों तो रूट्स 2a एंड 2b का मजमुआ हमने बताना है कि इसका मजमुआ क्या कहलाएगा। इसको भी सोल्व करके आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू 16 आ गया। इफ b² माइनस 4ac लेस देन इज इक्वल टू लेस देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर। इस इक्वेशन की हमने आंसर बताना है, इमेजिनरी, रेशनल, इरेशनल और
नन ऑफ दिस। नेक्स्ट हम बताएंगे क्यूब रूट्स ऑफ -1 r -1 के क्यूब रूट बताने हैं कि -1 का जो क्यूब रूट है वो किस इक्वेशन को सोल्व करके आता है। 19 MCQs अगर हम देखें, इफ a and b आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन a प्लस b इज इक्वल टू, इसको हम सोल्व करके बताएंगे कि a प्लस बी हमारे पास, अगर इसके आंसर ये हो, a हमारे पास आ गया 3 आ गया, b हमारे पास 5 आ गया और ये हमारे पास c आ गया, तो a प्लस बी किसके इक्वल होगा वो हम बताएंगे। नेक्स्ट आप देखें MCQs 22, प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज, हमारे पास जो यूनिटी है इकाई जिसे कहते हैं का ज़रबुल मकब का हासिल ज़रब है, इनमें से राइट आंसर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट 24 MCQs, इन अ प्रोपोर्शनल a प्रोपोर्शन b इज इक्वल टू c प्रोपोर्शन d, a d आर कॉल्ड, a और d आप बताएंगे कि a और d जो है हमारे पास ये क्या कहलाते हैं, मीन्स बेसिकली दरमियान वाले आते हैं बी और सी, तो हम ए और डी के इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो आप बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 26, इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, ए सी इज इक्वल टू बी की सेट टू बी द डैश प्रोपोर्शन बिटवीन a एंड c। इसका ए ऑप्शन है हमारे पास थर्ड, बी फोर्थ, सी मीन एंड डी नन ऑफ दिस। जो करेक्ट होगा आपका उस पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट 28 आ गया, फाइंड x इन प्रपोर्शनल, हम इन प्रपोर्शनल के अंदर x को फाइंड आउट करेंगे और उसी तरह 6/x इज इक्वल टू 3/5 लिख के आप अगर करें तो ये ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा इसको सोल्व करना। 3/5 इस तरह अगर आप सोल्व करेंगे तो ऐसे भी आपके लिए इजी है, और अगर आप इनको ऐसे भी सोल्व करें तो ये भी इजी है। मतलब दो मेथड है सोल्व करने के, आप जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 30 MCQs आ गया, x की 3 + 1 ओवर x - 1 x + 2 इज। अब इनको आप बताएंगे कि ये इनमें से कौन सी टर्म है हमारे पास। ए ऑप्शन है आपका अ प्रोपोर्शन फ्रैक्शन, बी ऑप्शन है आपका एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सी इज एन आइडेंटिटी एंड द डी इज अ कांस्टेंट टर्म। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 31 आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x + 2 ओवर x + 1 ब्रैकेट x के +2 आर द फॉर्म ऑफ। अब हमने इसमें बताना है ये हमारे पास आ गया x² + 2, तो इसलिए हम इसे बताएंगे कि किसकी ब्रैकेट है, मतलब इनमें से कौन सा हमारे पास सही आंसर आएगा। तो आप ये हमारे पास ये आप सोल्व करके बताइएगा इनमें से। नेक्स्ट हमारे पास 33 आ गया, MCQs द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड, वो सेट जिसका सिर्फ एक रुकन होता है वो क्या कहलाता है, नल सेट, पावर सेट, सिंगलटन सेट और सबसेट। इनमें से जो राइट ऑप्शन है उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया MCQs नंबर 35, इफ अ नंबर ऑफ अ एलिमेंट इन सेट ए इज 3, अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं नंबर उसके सेट के, एंड इन सेट बी इज 4 देन द नंबर ऑफ द एलिमेंट इज, हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आप बताएंगे कि अगर सेट ए में अरकान की तादाद 3 हो, सेट बी में अरकान की तादाद 4 हो, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी, मतलब इस जो ये हमारे पास सिचुएशन है इसमें अरकान की तादाद कितनी होगी वो आप बताएंगे। तो ये बेसिकली जो पावर सेट डिफरेंट होते हैं वो आप बनाकर बता सकते हैं। हमारे पास आ गया नेक्स्ट 37 MCQs, द डोमेन ऑफ आर, ये जो डोमेन है इज, इसकी डोमेन बेसिकली बताएंगे कि इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है। जैसे हमारे पास ए सेट के अंदर ए जो आपका पार्ट है उसमें 0 3 4 है सेट, और बी में हमारे पास 0 2 3, सी में 0 2 4, डी इज 2 3 4। जो करेक्ट वाला है वो आप बता सकते हैं डोमेन आर की। नेक्स्ट हमारे पास MCQs आ गया, MCQs नंबर 40, द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन पावर सेट 1 2 3 इज, हमने बताना है कि पावर सेट 1 2 3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, और वो आप पावर सेट के बगैर, मतलब अगर आप रफ शीट पर सोल्व करें, जैसे एम्प्टी सेट हो गया, फिर सेट 1 2 3 इनके अलग अलग हो गए, और फिर इनके पावर सेट अगर बना के हम बताएं तो इनमें आप जो करेक्ट आंसर है उस पर टिक कर दें। नेक्स्ट हमारे पास 42 MCQs आ गया, अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड, वो सेट जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता वो क्या कहलाता है, इज इट कॉल्ड सबसेट और एम्प्टी सेट और सिंगलटन और सुपरसेट। इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा उस पर आप टिक कर दें। नेक्स्ट 44 MCQs आपका आ गया, अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो क्या कहलाता है, वो आप इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर दें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा लेस देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डी इज नन ऑफ दिस। स्टूडेंट्स मैं फिर आपको कह रही हूँ कि इनमें से आपको मैं कुछ के आंसर साथ साथ बताती जा रही हूँ, कुछ के इसलिए नहीं बता रही ताकि आप स्टडी करें, रीड आउट करें और इसको प्रैक्टिस करें। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अगर आप अपनी प्रैक्टिस करके इसको लिखेंगे तो आपके एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चन की भी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाएगी।
सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया MCQ नंबर 47, द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ रेसिप्रोकल दिस एक्शन सो ऑन टू एक्शन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। हमारे पास जो इसकी ऑब्जर्वेशन है, मतलब इसके जो रेसिप्रोकल की ऑब्जर्वेशन क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन, B1 इज मीडियन, C1 इज हार्मोनिक एंड D1 इज नन ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारे पास MCQs आ गया, हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट। एक जो हिस्टोग्राम है, कालमी नक्शा मजमुआ है, किसका मजमुआ है। इज इट अ सेट ऑफ ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। जो राइट ऑप्शन आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 51, अरिथमेटिक मीन इज द मेजर, इज अ मेजर दैट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल अंडर द स्टडी ऑफ डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बाय देयर नंबर्स, ग्रुप, डिनोमिनेशन और न्यूमिनेटर्स। तो हमारे पास जो जितने भी उसके नंबर्स होते हैं उनको सम करके जो डिवाइड उससे किया जाता है। इसमें वो डिवीजन का पूछा है कि जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है उसमें हम जो नीचे डिवाइड करते हैं तो वो किसके साथ करते हैं, वो सेट के अंदर जितने भी नंबर्स दिए जाते हैं, जितनी तादाद होती है उनकी, उनके साथ डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 52, द मीन ऑफ द स्क्वायर डेरिवेशन ऑफ x1 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड। XI जो है मदाद के हिसाबी औसत, औसत के इनहराफ के मुरब्बों के हिसाबी औसत को कहते हैं। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और हार्मोनिक मीन। तो जो करेक्ट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट MCQ नंबर 56, 1/2 कोसिकेंट 45 इज इक्वल टू 1/2 कोसिकेंट 45। जो हमारे पास 45 का जो एंगल है ये किसके इक्वल होता है। जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 58 आ गया MCQ, सिकेंड थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू। सिकेंड और कोट जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये आपने मतलब वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको गिवन होंगे इस मतलब जो चैप्टर है इसके अंदर, तो ये उन्हीं में से लिया गया है। आप जो करेक्ट आंसर होगा इसको सोल्व करके मतलब इसका फॉर्मूला लगा के सेकेंड ओवर 1 ओवर कोस जो भी लगेगा वो लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 60 MCQs, एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। एक एंगल जो कि 90 डिग्री से कम हो वो क्या कहलाता है। राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 62, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 1800 इज कॉल्ड। वो एंगल जो कि 1800 से बड़ा हो वो क्या कहलाता है। राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स और एक्यूट। जो करेक्ट होगा आप उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट वन MCQ नंबर 65, थ्रो हाउ मेनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैन अ सर्कल पास। दायरे के कितने गैर खती निकात से गुजरता है एक दायरा, 1, 2, 3 और नन। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट आंसर है उस पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 68, द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडाई एंड द कोरेस्पोंडेंट आर्क कॉल्ड। जो कोरेस्पोंडेंट आर्क है उनको हम क्या कहलाते हैं, सर्कमस्टेंस ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल और सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। जो करेक्ट आंसर है उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 70, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड आर डैश टू ईच अदर। जो टेंजेंट है जो कि एक दूसरे के मतलब जो जिसका डायमीटर एक दूसरे के सामने बनता है उनको क्या कहते हैं, पैरेलल, नॉन पैरेलल, कोलिनियर और परपेंडिकुलर। नेक्स्ट MCQ नंबर 72, इन अ फिगर O, ये जो हमारे पास फिगर में है उसके अंदर जो O है, O पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सर्कल का सेंटर है। देन द एंगल X इज कॉल्ड। तो हमारे पास जो ये जो एंगल X है ये क्या कहलाएगा, ये 55 का होगा, 110 और 220 और 125। इनमें से जो राइट होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 74, द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डैश दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कोरेस्पोंडिंग मेजर आर्क। किसी दायरे में कोस सगीरा से बनने वाले मरकजी जाविये मिकदार में अपने मुतलका कोस कबीरा के मुसव्वी जाविये से डैश होता है। ए ऑप्शन हाफ, B इक्वल, C1 डबल और D1 ट्रिपल। तो जो राइट होगा उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट 75 MCQs, इफ द इन सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल coincides, this triangle is an isosceles, a right triangle or an equilateral or none of these। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर देंगे।
तो स्टूडेंट्स ये थे आपके एमसीक्यूज़ जो कि मैथ के हमने फुल बुक के एमसीक्यूज़ अभी रीड आउट किए और आपने स्क्रीन पर देखे कि आपने किस तरह से इसको मतलब साथ-साथ मैं आपको बताती गई कि आपने इसको सोल्व करके साथ-साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होती जाएगी और ये भी आपको याद होते जाएँगे। इस तरह से आपकी ये भी प्रैक्टिस होगी कि अगर आपको मतलब रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैथ का जो पेपर है मोस्टली रट्टा नहीं लगाया जाता। ये सबसे ज़्यादा अगर आप समझें या करने की कोशिश करें तो ये सबसे ज़्यादा ईज़ी पेपर होता है। अगर आप कोशिश करें कि प्रैक्टिस साथ-साथ प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो इसकी प्रैक्टिस लाज़मी करके जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा देख लिया जी मेरी प्रैक्टिस हो गई और मेरा अच्छे से याद हो गया। मैथ का पेपर हाथ से ज़रूर गुज़ारें, ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें ताकि बोर्ड में आपको जब पेपर देने बैठें तो कोई भी जो आपका क्वेश्चन है वो माइंड से स्किप ना हो, उसका मेथड स्किप ना हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। आपके इंशाल्लाह पेपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मार्क्स अच्छे आएँगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।